4 गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ब्लॉक 6। राइट्स एंड ड्यूटीज यानी हमारे क्या राइट्स है, हमारे क्या अधिकार हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं। प्लीज सभी लोग अपनी बुक पर ध्यान दें। आयुष कुमार अपनी बुक पर ध्यान दीजिए। फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हमें जानने हैं। राइट्स पहली बात तो अधिकार क्या होता है वो हम जान लें। राइट्स आर आवर फ्रीडम टू डू समथिंग इन कंट्री। राइट्स है, जो अधिकार है वो फॉर आवर फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता है अपने देश में कुछ भी करने के लिए। जो स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है उसे अधिकार कहा जाता है। Our country gives each citizen some fundamental rights. हमारे देश ने हमें प्रत्येक नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है we cannot unfair to other people because they are rich or poor, male or female, follow or certain religion. We have to right to be treated equally, यानी कि right to equality। रुद्र प्रजापति बुक पर ध्यान दीजिए। आपको पहला राइट दिया गया है राइट टू इक्वालिटी का, यानी कि कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई काला गोरा नहीं, कोई आदमी औरत नहीं, कोई किसी धर्म में छोटा बड़ा नहीं, सब लोग समान हैं। तो ये हमारा पहला राइट है कि हम सब देश में समान हैं, सिर्फ हम क्या हैं, भारतीय हैं। हाँ, तो हमारा पहला राइट था, हमने पढ़ा कि हमें कोई भी अमीर गरीब छोटा बड़ा ये कुछ भी नहीं देखना है और हम सब एक है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी हुआ। सेकेंड है वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू वर्क, वी कैन नॉट मेक चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज वर्क इन फैक्ट्रीज और अदर प्लेसेस। ये हुआ राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी बच्चे को हम जो 14 साल से कम उम्र का है उससे काम नहीं करा सकते हैं, हम किसी को भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। स्पेशली 14 साल के बच्चों को हम काम नहीं करा सकते हैं किसी भी जगह में, किसी फैक्ट्री में, किसी वर्किंग प्लेस पर। तो ये है हमारा राइट टू एक्सप्लॉर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर थर्ड है वी कैन राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज, वी कैन प्रेजेंट आवर ओन लैंग्वेज, फोक डांस एंड म्यूजिक। राइट टू एक्सप्रेशन यानी हम अपनी बात कहने का हमें अधिकार है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं अपने देश की, हमारा कोई भी कल्चरल डांस यूज कर सकते हैं, म्यूजिक यूज कर सकते हैं। देश के अंदर हम ये सब कुछ करने के लिए फ्री हैं। तो ये है राइट टू एक्सप्रेशन। फिर है वी कैन गो एनीवेयर वी वांट विद इन आवर कंट्री। हम कहीं भी देश में जाने के लिए फ्री हैं, यानी आपको देश में कहीं भी घूमना हो, आप यूपी में हो, एमपी जाओ, साउथ में जाओ, तमिल जाओ, कर्नाटक जाओ, कहीं भी जाओ, देश के अंदर आप कहीं भी घूमते हो, कोई वीजा कोई पासपोर्ट नहीं लगता है। तो ये आपको देश के अंदर जाने आने के लिए राइट, ये भी हमारा आता है राइट टू फ्रीडम में। We can go anywhere within our country. We can say that we think is right. We can do any work that does not harm others. हम कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। हम कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई बात हमें सही लग रही तो उसको कहने के लिए स्वतंत्र है। तो ये है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमारा हो गया समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा हमारा हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू एक्सप्रेशन प्रदर्शन का अधिकार, मतलब जिसमें हम अपना जो हमारी भाषा है कुछ भी बोलने के लिए फ्री हैं। ये है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं।
वी कैन वर्शिप एनी गॉड, राइट टू रिलीजन, मतलब धर्म को लेकर हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भारत में रहते हैं तो सिर्फ हिंदू रहेंगे, हम सभी धर्मों की समानता पर विश्वास करते हैं। और लास्ट हमारा है वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कोर्ट और इफ एनीवन स्टॉप अस फ्रॉम यूजिंग अवर फंडामेंटल। अगर ये जो 5 अधिकार हैं मेन, अगर आपको ये कुछ भी करने से कोई रोकता है, कहीं जाने से कोई रोकता है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच करता है, आपको कहता है आप अमीर गरीब का भेदभाव करता है, आपको कोई आपको जबरदस्ती आपका शोषण करता है, आपको कोई भी अपनी सिर्फ कहता है कि नहीं भारत की हिंदी नहीं बोलनी है, सिर्फ अपनी तमिल भाषा बोलो, बिहारी भाषा बोलो, या आपको कहीं आने जाने से रोक है, कुछ भी बोलने से रोक लगाता है, या आपको पूजा पाठ संबंधित कोई रोक लगाई जाती है, तो आप अपने छठे अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब कानूनी मदद लेकर, कानून का अधिकार सबके लिए समान है, कानून का अधिकार लेकर आप उसे अपने फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कि हमें ऐसा करने से रोका जा रहा है। तो ये था। फिर आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस एंड पुट द टिक ऑन द राइट एज अ इंडियन। अपने पार्टनर का डिस्कस कीजिए और एज ए इंडियन, आप एक इंडियन है तो राइट्स पर टिक कीजिए। राइट टू वर्शिप एनी गॉड, राइट टू वर्क इन शॉप, राइट टू गो एनीवेयर इन कंट्री, राइट टू गो, राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली एज अ गर्ल और बॉय। तो इनमें से जो राइट आपके पास एक इंडियन के तौर पर है, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको उन पर टिक करना होगा। राइट टू वर्शिप अभी भी हमने पढ़ा, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट टू वर्शिप है, राइट टू वर्शिप एनी गॉड। फिर कहा जा रहा है बी में राइट टू गो एनीवेयर इन कंट्री, देश के अंदर हम कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू वर्क इन शॉप, गलत, ये हमारा अधिकार नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे या टिक मत करिए इस पर। फिर राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली एज अ गर्ल और बॉय, हम चाहे लड़का हो या लड़की, हमें समान रूप से ट्रीट किया जाता है, हमारे पास इसका अधिकार है। तो ये हमारा ये होता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज राइट, और ये सारे क्वेश्चन है जो आपको आपकी पीडीएफ में आएंगे, करने होंगे। फिर आपको ये जो एक्सरसाइज ये दी है ना वर्ड मीनिंग, ये सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा आवर ड्यूटी, जैसे वो हमारे राइट्स थे उसी तरह की हमारी ड्यूटीज है। ड्यूटी में आवर ड्यूटी, अ ड्यूटी इज अ रिस्पांसिबिलिटी, आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, अ ड्यूटी इज अ रिस्पांसिबिलिटी। A duty is a responsibility is something we must do. एक ड्यूटी हमारी जिम्मेदारी है जो हम सबको करना चाहिए। राइट एंड ड्यूटी गो टुगेदर, राइट और जो ड्यूटी होते हैं यानी अधिकार और कर्तव्य गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर फ्री टू प्ले लाउड म्यूजिक, अगर हम फ्री हैं तेज म्यूजिक बजाने के लिए, it is our duty to make sure we don't disturb anyone with a loud music। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे लाउड म्यूजिक से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। फिर we should do our duties, हम अपनी ड्यूटीज करेंगे so that we do not hurt anyone, हम अपनी ड्यूटी के द्वारा किसी को, अपने कामों के द्वारा किसी को हर्ट नहीं करेंगे। While we enjoy our right, जब हम अपने अधिकारों से, क्या होता है, अगर मान लीजिए जागरण हो रहा है, ये आपका धार्मिक अधिकार है कि आपको जागरण करना है, आप जागरण करिए, मगर अब उस जागरण
ये नहीं है कि आप इतनी तेज गाने बजाओ, ढोल बजाओ कि जो लोग घरों में सो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको डिस्टर्ब हो, वो रात में पढ़ ना पाए। तो हमें अपने अधिकारों के द्वारा दूसरों को परेशान नहीं करना है। ये हमारा ड्यूटी है कि हमें ये सोचना है कि वो लोग घरों में हैं तो म्यूजिक हमारा ढोल ना बजवाएं, हम म्यूजिक को थोड़ा धीमे करवा के धीमे ढोल बजवाएं और हम अपना जागरण है, बर्थडे है, पूजा पाठ है, जिसकी हमें आजादी मिली हुई है वो हम करें और दूसरों को हमारी वजह से दिक्कत ना होने पाए। फिर कहा जा रहा है the fundamental duties that every Indian must follow or has follow। जो कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हर भारतीयों को उसका पालन करना चाहिए। रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल सच एज द नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज का और अपने जनगण मन राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना चाहिए। यानी कि अगर हम कहीं भी झंडा देखते हैं, अब क्या होता है 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो हम 2-2 रुपए का झंडा खरीद लेते हैं, बैच खरीद लेते हैं, उसके बाद क्या होता है उस झंडे का 2 दिन बाद वो कूड़ों में मिलता है। यानी देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं हम ये। बनाने वालों की भी गलती, ऐसे बनाना नहीं चाहिए। अगर आपने लिया तो कम से कम साल उसको अपने घर में लगाइए, उसको यूज कीजिए। 2-4 लोग अपने आप फट जाता है तो बात अलग है, पर नहीं, हम झंडे का ढेर सारा पन्नी बना के लगा देते हैं। क्या होता है दूसरे दिन सब कुछ नोच के डस्टबिन में फेंकते हैं। एक तो क्या उसमें क्या बना था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ था जिसका हमने सम्मान नहीं किया। नेशनल एंथम हमारा जनगण मन कहीं भी सुने, ऑब्वियसली बात है घर पर किसी पिक्चर में बज रहा होता है, कहीं कहीं बज रहा है तो 2 मिनट के लिए 52 सेकंड के लिए नहीं तो कम से कम 2 मिनट के लिए हम खड़े हो सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम खड़े हो जाए उसके सम्मान में ही, तो वही बहुत बड़ी बात है। ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है पर आपको करना चाहिए। ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, जो भारत देश के कानून है उसका पालन करना चाहिए। स्टे यूनाइटेड इन द कंट्री, देश में एकजुट होकर रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने आपको भड़का दिया और हम लड़ने लगे, इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। प्रोटेक्ट द कंट्री इन द टाइम ऑफ वॉर, देश को युद्ध के समय देश की रक्षा करनी चाहिए। रिमेंबर द पीपल हु फॉट फॉर आवर कंट्री, उन लोगों को जरूर याद करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की, मतलब जो देश के लिए लड़े। Respect and love each other even if we belong to different religions, हम विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं फिर भी हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। मतलब उनके लिए नहीं कि अरे ये मुसलमान है, अरे ये हिंदू है, अरे ये सिख है, ये ऐसा करता है, वो कैसा भी करता है पर हम पहले क्या है भारत में रहने वाले भारतीय हैं तो हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर उनकी ईद होती है तो हमें उनको ईद विश करनी चाहिए और अगर हमारी दिवाली होती है तो उन्हें भी चाहिए कि वो हमें दिवाली विश करें। कभी वो अगर ईद पे हम मिठाई देते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम दिवाली पर उन्हें मिठाई दें, इससे प्यार मोहब्बत बना रहता है। रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड वुमेन, औरतों और लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। आप सब बच्चों सब न्यूज़ पे देखते हो कि गर्ल्स के साथ क्या गलत काम हो जाता है, औरतों के साथ भी हो जाता है। बहुत जगह पर औरतों को मारा जाता है, कहीं कहीं घरों में भी होता है कि बड़े जेंट्स जो होते हैं वो लेडीज पर या लड़कियों पर हाथ उठाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है कि हमारी ड्यूटी है कि अगर ऐसा कहीं होता है कोई आंटी कहीं किसी की मम्मी या दीदी को मार पड़ रही है तो आप समझाइए अपने बड़ों को कि नहीं, उन्हें समझाओ पर उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ उठाना गलत है। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड अवर एनवायरनमेंट, हमें अपने जानवरों की जो हमारे देश में जानवर पाए जाते हैं उनकी और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यानी पेड़ों को लगाना चाहिए, बहुत पेड़ नहीं काटने चाहिए। शेर है, हाथी है, जो हमारे नेशनल एनिमल है या जो भी देशी एनिमल पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको मरने नहीं देना चाहिए कि हम उनको शिकार करके मार दिया, हमें क्या मिला, मजा मिला, बेचारे को मर गए, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाती है। फिर लास्ट है प्रोटेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज, हमें जो बिल्डिंग है जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब जगह जो इमारतें हैं ऐतिहासिक इमारतें, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रक्षा करनी चाहिए। क्या होता है दंगे होते हैं, सरकारी बसें चला दी जाती है, सरकार का नुकसान नहीं करना चाहिए,
हम लोग कहीं घूमने जाते हो कुतुब मीनार, लाल किला, कहीं भी घूमने जाओ, क्या दीवारों के ऊपर हम लोग गोदागादी करते हैं, कूड़ा खाते हैं, वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। जब वो सुरक्षित रहेंगे तो आज हम देख रहे हैं, कल को आने वाली जनरेशन भी उसको देखेगी, उससे सीख लेगी।